नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 6th एंड 7th अक्टूबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है, दैट इज क्लाइमेट एक्सपर्ट थ्योरीज गेट फिजिक्स नोबेल। अब नोबेल का देखिए, अभी नोबेल बहुत मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर पूरा नोबेल अगर प्राइज मतलब अनाउंस हो जाए उसके बाद आई विल गिव यू द मतलब पूरा पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। तो देखिए अभी जो न्यूज है वो किस रिगार्डिंग है, फिजिक्स में नोबेल किसको मिला है। देखिए यूएस में जापानीज साइंटिस्ट शोकोरो मानाबे एंड हैसेलमैन ऑफ जर्मनी एंड पेरिसी ऑफ इटली, इन तीनों को मिला है ट्यूसडे में नोबेल। किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। अब देखिए किसको लेकर, फॉर क्लाइमेट मॉडल एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो किन चीज के लिए मिला है ये आपको याद रखना है, दैट इज द मतलब क्लाइमेट मॉडल को लेकर और किसके लिए, फिजिकल सिस्टम को लेकर जूरी ने बोला है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किनको नोबेल मिला है रिगार्डिंग फिजिक्स के ऊपर, वो क्वेश्चन आ सकता है। वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, वो मतलब कंट्री आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर व्हाट थ्योरी उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं, दैट इज डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर अराइविंग ऑन सैटरडे। तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने मतलब डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सैटरडे यहाँ पर आया था। क्यों, देखिए फर्स्ट लाइन में ही आंसर दिया हुआ है, फॉर क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन विल बी एट द टॉप ऑफ द एजेंडा ऑफ द डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर मेट, ठीक है। उनका नाम क्या है देखिए, मेट यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीडेरिक्सन, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्क कर देना है, ठीक है। देखिए मेट फ्रीडेरिक्सन, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये कौन है, दैट इज द डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो यहाँ पर आए थे फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए, यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे। अब देखिए 2020-23 तक एक जो मिशन था दैट इज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। लेकिन अभी 2021 हो गया, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी जितना मतलब यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ था। इसीलिए मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत इशू चल रहा है। तो इसीलिए डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर आए थे, बिकॉज मतलब ये इशू दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए बहुत सारा इसका पीछे बहुत सारा रीजन है। अब देखिए इंडिया में अब जो रीजन है, अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज आया था। देखिए अभी जो दिवाली आने वाला है, फायर क्रैकर को लेकर न्यूज है, क्योंकि 2018 में बहुत सारा कुछ बैन भी हुआ था, लेकिन बैन होने के बाद भी वो चीज यूज हो रहा है फॉर दिस पर्पस ऑफ मेकिंग द फायर क्रैकर। ऐसा ही बहुत मतलब अब देखिए वो जो मतलब पराली वो जलाया जा रहा था, इसी से भी मतलब बहुत जगह पर एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पोजीशन आ गया। इसीलिए दिल्ली का जो प्राइम मिनिस्टर है कैनॉट प्लेस पर क्या बिठाया था, स्मोक टावर बिठाया था। क्योंकि देखिए हमको पता है दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए वो मतलब ये स्मोक टावर लगाने के बाद टेस्ट कर रहे थे कि अगर रिजल्ट अच्छा हो जाए तो बहुत जगह पर वो टावर लगाया जाएगा। इसके मुताबिक क्या होगा, या जो पॉल्यूटेड एयर है वो मतलब टावर के अंदर जाएगा और मतलब फ्रेश एयर निकलेगा, तो हम फ्रेश एयर इनहेल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, 15 हाई कोर्ट जज ट्रांसफर। अब देखिए 15 हाई कोर्ट जो जज है वो ट्रांसफर है। इन अ मेजर शफल द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूसडे नोटिफाइड द ट्रांसफर ऑफ 15 जजेस अकॉर्डिंग 11 हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 1 मंथ से चल रहा है क्या, जजेस अपॉइंटमेंट। उसके बाद क्या हुआ था, ट्राइब्यूनल में वैकेंसी। उसके बाद क्या हुआ था देखिए, मतलब वो लोग बोल दिए थे कि केसेस का जो पेंडेंसी है हाई कोर्ट में, मतलब इसके लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो यहाँ पर रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज यहाँ पर देखिए नेम वेर रिकमेंडेड बाय द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलेजियम फॉर दी फोर्टनाइट एगो। अब देखिए 15 डेज पहले, फोर्टनाइट एगो मतलब 15 डेज पहले एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू कोलेजियम सिस्टम ये नाम जो अपॉइंट हुआ था वो ट्रांसफर हो रहा है। देखिए कोलेजियम सिस्टम में बहुत बार बोल चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब हर एक दिन में यही न्यूज आता है। तो फिर भी मैं एक बार ब्रीफली वो डिस्कस कर दे, व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम इज नथिंग बट द अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब देखिए पहले दिनों में क्या होता था, सपोज
1991 के बारे में अगर बात करें, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, दैट इज एनवी रमन। ठीक है, तभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अगर कोई अपॉइंटमेंट होता था तो उनको ही अपॉइंटमेंट करना पड़ता था। लेकिन अगर एक जन ही अपॉइंटमेंट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म हो जाएगा। सपोज मुझे कोई अपॉइंटमेंट करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फेवरेट है उनको ही कर लेंगे, मे बी उनका वो कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या आया, 1993 में फर्स्ट कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। तभी क्या हुआ, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 हाई कोर्ट जज मिलके एक बेंच तैयार किए थे। ठीक है, अभी 5 मेंबर बेंच है, उसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 है मतलब हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कब मतलब कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं, मस्ट लुक ऑन वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ 13A। अब देखिए यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी है HV श्रृंगला कॉलिंग द श्रीलंकन प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए श्रीलंका के साथ इंडिया का एक इशू हुआ था। ठीक है, कैसा इशू, अब देखिए इस रिगार्डिंग क्या करने आ रहा है कि मतलब हमारा इंटरनेशनल और नेशनल जो रिलेशनशिप है विद द अदर कंट्री वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब देखिए इशू क्या हुआ था, श्रीलंका के पास बहुत सारा पोर्ट है, तो वो सब पोर्ट मतलब कौन ले लिया था, चाइना ने। तो तभी जब इंडियन मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते थे तो उन्होंने बोला वहां पर नहीं होगा। तो इस रिगार्डिंग श्रीलंका के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं था, इसीलिए बहुत सारे डिस्प्यूट हो गया था। इनफैक्ट 13A के द्वारा वहां पर बहुत वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो चेंजेस करवाया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर कोई भी कंट्री के साथ या कोई भी स्टेट के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट ये पेंडेमिक सिचुएशन वी कैन हैंडल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कोल टू लास्ट लेस देन 4 days टू 64 पावर प्लांट। देखिए ये न्यूज किस रिगार्डिंग है, अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन द कोल सप्लाई क्राइसिस seems to the depending on the 64 non-petroleum power plant left with the less than 4 days of the dry fuel stock। अब देखिए ये किस रिगार्डिंग है, ये पावर कट रिगार्डिंग है। देखिए ये न्यूज आपको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। देखिए कोल का जो मतलब स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा है, देखिए पूजा के टाइम मतलब पूजा के टाइम या पूजा के बाद में बहुत दिन पावर कट हो सकता है। तो देखिए उस टाइम विंटर होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मतलब ये न्यूज आप लोगों को जानना है, बिकॉज ये पावर कट कोल का जो स्टोरेज है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है, तो मतलब पावर कट हो सकता है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं, फिल्मिंग फर्स्ट मूवी इन स्पेस। अब देखिए रशियन एक्टर एंड डायरेक्टर रीच ISS फॉर द 12th डे मिशन। देखिए वहां पर न्यूज होगा। ठीक है, अब देखिए एक्टर क्या क्या है, यूलिया मतलब ये सब एक्टर का नाम दिया हुआ है। अब देखिए रशियन एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ द ट्यूसडे अराइव्ड एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, वहां पर शूटिंग हो रहा है। अ बिट ऑफ बेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड फिल्म फर्स्ट मूवी इन द ऑर्बिट। ये फर्स्ट टाइम मूवी है जो ऑर्बिट में हो रहा है। इनफैक्ट आपको ये मतलब याद रखना है कि किसका किसका मूवी है, मूवी का नाम क्या है। देखिए द रशियन क्रू सेड टू बी द हॉलीवुड प्रोजेक्ट दैट वाज अनाउंस्ड लास्ट ईयर अनाउंस हो गया था कि स्पेस में ही शूटिंग होगा। अब देखिए उसका नाम क्या है, मिशन इम्पॉसिबल स्टार, और कौन कर रहा है, टॉम क्रूज के मतलब अंडर ये मूवी हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मूवी का नाम क्या है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। ब्लिंकन मीट्स मैक्रोन टू रिपेयर ऑकस डैमेज। अब देखिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है एमानुएल मैक्रोन एंड US सेक्रेटरी दैट इज स्टेट अटॉर्नी ब्लिंकन मेट ट्यूसडे। किस लिए, ऑकस के डैमेज के लिए बात हो रहा है। देखिए क्यों, बिकॉज एक्सप्लोर पोटेंशियल कॉर्पोरेशन इंडो पैसिफिक को लेकर चाइना का जो एग्रेशन है उस रिगार्डिंग हो रहा है। देखिए ये जो ऑकस है यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना, मेंबर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ठीक है, और क्या है, यूएस है। अब देखिए यूएस के पास टेक्नोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक। अब देखिए ये जो मतलब मेंबर हुआ है उसके बाद क्या हो रहा है, यूएस मतलब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं ऑकस को, मतलब ऑस्ट्रेलिया को। इस रिगार्डिंग और भी मेंबर हो रहा है। ठीक है, उन लोगों को इशू क्या है, बिकॉज देखिए वहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ही चीज है, दैट इज द
मतलब चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर एग्रेशन, इसको लेकर ये जो टेक्निकल देखिए ये जो चीज चल रहा था इसमें डैमेज आ रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए मैसिव चाइल्ड सेक्स अब्यूज इन द फ्रेंच कैथोलिक चर्च। अब देखिए फ्रेंच जो कैथोलिक चर्च है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, यूजुअली अब्यूज around 2,16,000 minors spanning 7 decades से 1950। देखिए 1915 से कितना बच्चे को मतलब सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। मैसिव फेनोमेनन दैट वाज कवर्ड बाय द वेल ऑफ द साइलेंस एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेड द ट्यूसडे। अभी देखिए आपको ये जो न्यूज है ना, न्यूज पढ़ाते हुए भी मुझे खराब लग रहा है, लेकिन आप ये बोलिए ये जो सेक्स एब्यूशन हो रहा है मतलब बच्चे लोगों का, किसी का भी हो, बच्चे का हो बड़े का हो, मतलब इससे हमारे मतलब कंट्री को क्या सीखना है। देखिए सिर्फ एडुकेशन से नहीं होता है, प्रॉपर एडुकेशन चाहिए, क्योंकि कोई अगर ये गलती कर रहा है मतलब उसका जो प्रॉपर एडुकेशन है वो खराब है। ठीक है, हम लोगों को इसके ऊपर नजर देना पड़ेगा। देखिए हम लोगों के कंट्री में क्या चलता है, आप ये नहीं पहनिए, आप वो नहीं पहनिए, ये सब जो रूल रेगुलेशन है रिगार्डिंग वुमेन है, लेकिन हम लोगों को ये भी सिखाना चाहिए आप ऐसे मत देखिए, आप ऐसे मत करिए। ठीक है, बॉयज को भी सिखाना है, मतलब उससे क्या होगा, ये जो एब्यूजमेंट है वो थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। एएपी गवर्नमेंट अनाउंसेस विंटर एक्शन प्लान टू टैकल द पोल्यूशन। अब देखिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मंडे ने क्या अनाउंस किया है, 10 पॉइंट एक्शन प्लान टू दी combat pollution during winter when the capital's air quality reaches hazardous level every year। अब देखिए मतलब विंटर के टाइम क्या होता है, एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है, बिकॉज क्या होता है जगह जगह पर फायर होता है। ठीक है, मतलब गर्मी मतलब ठंडे के लिए क्या करते हैं, सब जगह पर हम लोग क्या करते हैं, बर्न फायर करते हैं, तो इसीलिए मतलब क्या बोल रहा है उस टाइम एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, इसीलिए मतलब उसको टैकल करने के लिए हम लोगों को अभी से स्टेप लेना पड़ेगा। अगर अभी से हम स्टेप नहीं लेंगे तो टैकल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था ना कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने स्मोक टावर लगाया था, क्योंकि वहां पर जो एयर का कंडीशन है मतलब पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा है, तो एयर पोल्यूशन जाएगा, मतलब पॉल्यूटेड एयर जाके इन लोगों के मतलब साफ मतलब एयर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए। चाइना सेंड्स 52 जेट्स टुवर्ड्स ताइवान। अब देखिए चाइना ने मंडे मंडे को क्या कहा, 52 जो पीएल है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जेट कहाँ भेजा है, भेजा है ताइवान पे, इन द लेटेस्ट शो ऑफ द एरियल फोर्स मेकिंग अ थर्ड रिकॉर्ड एरियल सीजन ऑफ द पास्ट 4 days। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, देखिए द एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड कौन कौन से भेजा है, दैट इज J-16 एंड HC बॉम्बर। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेशनलिटी क्या है देखिए, the intrusion have the considered on the China's National Day mark on the 1st October। China's National Day क्या है, that is 1st of October। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। काबुल आईएस सेल डिस्ट्रॉय से तालिबान। तालिबान ने क्या कहा है, तालिबान ने कहा है कि मंडे ने दे डिस्ट्रॉय द इस्लामिक स्टेट सेल इन द अफगान कैपिटल आवर आफ्टर द सस्पेक्टेड अटैक ऑन द मॉस्क्यू किल आफ्टर 5%। तो उन्होंने मतलब इस्लामिक जो स्टेट है वहां पर क्या किया है, सेल को ब्रेक कर दिया है। देखिए अभी अफगानिस्तान जो है तो वो तो पूरा तालिबान के कंट्रोल पर है। अभी डेली न्यूज आ रहा है उनको मतलब रिगार्डिंग तालिबान का जो रूल्स है रेगुलेशन है कैसे मेंटेन कर रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही जो न्यूज में था किडनैपिंग के वजह से क्या हुआ था वहां पर, मतलब वहां पर हैंग टू द डेथ मतलब किया जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए। फूमियो किशिडे इलेक्टेड एज द न्यू जापान प्राइम मिनिस्टर। देखिए वन डे एग्जाम के लिए आ ही सकता है। देखिए जापान ने न्यू प्राइम मिनिस्टर जो आया है उनका नाम क्या है, फूमियो किशिडे। ठीक है, अब देखिए किनको हराया है, ये मतलब ही रिप्लेस द योशिहिडे सुगा। ठीक है, उनको हरा के अभी कौन आया है, फूमियो किशिडे। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हिट बाय द आउटेज। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म जो है वो मैसिव आउटेज है मंडे में, मतलब मंडे में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, कुछ भी नहीं चल रहा था। किस लिए नहीं चल रहा था, फॉल आउट ओवर इट्स द इफेक्ट ऑन द टीन एंड द मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए ट्रैकर डाउन डेकर वाज शोइंग द आउटरेज ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए वहां पर क्या हुआ था, सोलर जो स्ट्रॉम हुआ था इस रिगार्डिंग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पूरा बंद हो गया था। इसीलिए ये जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, टीनेजर
टीनेजर लोग, मतलब वो तो पूरा कुछ समय के लिए मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं, देखिए बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, लेकिन हम सोच पा रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कितना ज्यादा अटैच हो गए हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए ही बंद हुआ था, उसके बाद चालू हो गया था। तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, लीडरशिप टू लिमिट पेंडोरा डैमेज। अब देखिए पेंडोरा बॉक्सेस क्या है, मैंने क्या बोला था, वहां से कुछ भी निकल सकता है। तो टैक्स को लेकर जो मतलब कारचुपी हुआ है, क्या कारचुपी हुआ है, सपोज मेरा बहुत ज्यादा पैसा है, मैंने क्या किया, दूसरे जगह पर दूसरे कंट्री पर एसेट खरीद लिया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो टैक्स में मतलब रिड्यूस कर दिया है। तो इस रिगार्डिंग न्यूज मैंने लास्ट डे भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स बहुत सारे फंसे हुए हैं पेंडोरा बॉक्स को लेकर, क्योंकि वहां पर जो टैक्सेस है वो मतलब पकड़ा गया है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, ये देखिए क्या है, सेकेंड वेव इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। देखिए सेकेंड वेव जो है मतलब किसका, द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट बाय द बैंक एंड द एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज रिमेन स्ट्रगल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ड्यू टू द डिसरप्टेड ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 जो है उस रिगार्डिंग क्या हुआ, उस रिगार्डिंग इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे गिरता जा रहा है। लेकिन हम बहुत दिन से न्यूज पढ़ रहे हैं, हमारा जो इकोनॉमी का चीज है दैट इज वी शेप है, मतलब गिर के उठ रहा है, लेकिन अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी, वी हैव टू टेक राइट नाउ प्रिकॉशन। मुझे हम लोगों को प्रिकॉशन भी यूज करना है। ठीक है, कि हम लोगों को फिर कोविड ना आए, बिकॉज कोविड ज्यादा हो जाएगा तो मतलब फिर से नया स्टेज आ सकता है। ठीक है, और ये न्यूज क्या है, एलजेपी फंक्शन गेट नेम सिंबल। देखिए यहाँ पर क्या है, एलजेपी का फुल फॉर्म क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी। यहाँ पर क्या है, ये जो पार्टी है किसका रिगार्डिंग था, रामविलास पासवान। ठीक है, वो अभी नहीं रहा, लेकिन उनका भाई और उनको लड़के को लेकर कौन बैठेगा, कौन रूल करेगा, इस रिगार्डिंग न्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलजीपी, वो कौन हेड करते थे, ये सब न्यूज आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक था, ये 2 दिन का न्यूज था रिगार्डिंग, सब टेक्निकल इशू नहीं हो पाया। ठीक है, आई होप यू हैव डोंट माइंड। So thank you for being with me, and please don't forget to like, comment, share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Thank you for being with me.